हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो है वो आपकी 6वीं क्लास है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो इससे संबंधित हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो आपका टॉपिक चल रहा था वो था आपका फार्माकोलॉजी से संबंधित। इसमें आपके सी तक हो गया है। डी आपका टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी। तो आपका इसमें क्वेश्चन है, अस्थमा के उपचार में ब्रोंको डायलेटर के रूप में मुख्य रूप से किस इनहेलेंट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो साल्बुटामोल मोल का किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्बुटामोल एक अल्पकालिक बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अस्थमा के उपचार में ब्रोंकोडायलेटर के रूप में किया जाता है। यह वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है जिससे अस्थमा के दौरे के दौरान सांस लेना आसान हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोफिलाइन एक है। तो थियोफिलाइन एक क्या है? तो ये मिथाइल जैंथिन व्युत्पन्न है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थियोफिलाइन एक मिथाइल जैंथिन व्युत्पन्न है और आमतौर पर अस्थमा और सीओपीडी जैसी श्वसन स्थितियों के इलाज के लिए ब्रोंकोडायलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से ब्रोंकियल ट्यूब की चिकनी मांसपेशियों को आराम देकर और फेफड़ों में वायु प्रवाह के सुधार करके ब्रोंकोडायलेटर के रूप में कार्य करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्बुटामोल है तो ये एक नॉन कैटेकोलामाइन और बीटा एगनिस्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पंप अवरोधक किसके स्त्राव को कम करते हैं? तो ये गैस्ट्रिक एसिड को कम करते हैं जिनका उपयोग गैस्ट्रिक एसिड को कम करके पेट और आंतों के विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। इस तरह ये दवाएं हार्टबर्न, अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेगल रोग के इलाज में उपयोगी हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो प्रोप्रानोलोल किस में वर्जित है? तो ये आपका ब्रोंकियल अस्थमा में वर्जित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्बुटामोल अस्थमा के लिए एक प्रभावी उपचार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तीनों तो आपके हैं लेकिन जो सत्य नहीं है वो आपका डी ऑप्शन नहीं है। एड्रेनालाइन की तुलना में इसकी क्रिया अवधि कम होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पंप अवरोधक का सही उदाहरण चुनें। तो ये आपका पेंटोप्राजोल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पेंटोप्राजोल एक प्रकार की दवा है जिसे प्रोटॉन पंप अवरोधक कहा जाता है। पेट्रोल प्रोटॉन पंप पेट की परत में एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने के लिए एसिड बनाने में मदद करते हैं। पेंटोप्राजोल प्रोटॉन पंपों को ठीक से काम करने से रोकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटॉन पंप अवरोधक अधिकतम जैव उपलब्धता दिखाता है? तो वो आपका लेंसोप्राजोल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की मौखिक जैव उपलब्धता उच्च है। पेंटाप्राजोल के लिए 77%, लेंसोप्राजोल के लिए 80 से 90% और एसएमोप्राजोल के लिए 89%। इसके अतिरिक्त सभी पीपी1 का प्रोटीन बंधन पीपीआई का प्रोटीन बंधन 95% या अधिक है। सभी पीपीआई निष्क्रिय मेटाबोलाइट्स में यकृत में व्यापक रूप से मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनोफिलाइन है तो एमिनोफिलाइन क्या है? तो ये थियोफिलाइन प्लस एथिलीन डायमाइन है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिनोफिलाइन थियोफिलाइन और एथिलीन डायमाइन से बना एक यौगिक है। एथिलीन डायमाइन थियोफिलाइन की घुलनशीलता में सुधार करता है जिससे यह अंतःशिरा प्रशासन के लिए उपयुक्त हो जाता है। एमिनोफिलाइन का उपयोग अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
पल्मोनरी डिजीज जैसी श्वसन स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का लोकप्रिय ब्रांड डेरिफिलिन है, जेनेरिक दवा है। तो वो एटोफिलिन प्लस थियोफिलिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। डेरिफिलिन एक दवा का ब्रांड नाम है जिसमें एटोफिलिन और थियोफिलिन का संयोजन होता है। एटोफिलिन थियोफिलिन का व्युत्पन्न है और दोनों के संयोजन का उपयोग अस्थमा और सीओपीडी जैसी श्वसन स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्रेडिन का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? इसके ऑप्शन है टीबी, टाइफाइड, ब्रोंकियल अस्थमा और मलेरिया। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका जो वो है ब्रोंकियल अस्थमा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रोंकियल अस्थमा, एफ्रेडिन एक ब्रोंकोडायलेटर है जिसका अर्थ है कि बायोमार की मांसपेशियों को आराम देने और अस्थमा वाले लोगों में सांस लेने में सुधार करने में मदद करता है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोकाइनेटिक एक दवा है जो क्या करती है? तो श्वसन स्राव की तरलता को बढ़ाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। म्यूकोकाइनेटिक दवाएं मुख्य रूप से बलगम के गुणों को बदलकर श्वसन पथ से बलगम की निकासी को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखती हैं। यह श्वसन स्राव की तरलता को बढ़ाती है या बलगम को कम चिपचिपा और साफ करने में आसान बनाने में मदद करता है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेलोकास्ट के प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया को इंगित करते हुए निम्नलिखित में से किस प्रिस्क्राइबर को सूचित किया जाना चाहिए? ये जो किया जाना चाहिए वो है श्वसन पथ के संक्रमण में वृद्धि। ए ऑप्शन करेक्ट है। मोंटेलोकास्ट एक ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर विरोधी का उपयोग आमतौर पर अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस के प्रबंधन के लिए किया जाता है। मोंटेलोकास्ट की एक संभावित प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया श्वसन पथ के संक्रमण में वृद्धि है जिसे प्रिस्क्राइबर को सूचित किया जाना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला एंटीट्यूशिव यानी कि खांसी रोधी है। तो वो आपका कोडीन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। कोडीन आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीट्यूशिव दवा है। यह एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो मस्तिष्क में ओपियोइड रिसेप्टर्स से बंधकर काम करता है जो खांसने की इच्छा को कम करने में मदद करता है। और कोडीन का उपयोग अक्सर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और एलर्जी जैसी स्थितियों में जुड़ी सूखी हैकिंग खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट श्वसन उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। तो ये फेफड़ों में जलन पैदा करके कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अमोनियम कार्बोनेट एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसका उपयोग श्वसन उत्तेजक के रूप में किया जाता है। यह एक कफोत्सारक के रूप में कार्य करता है और खांसी को निकालने में मदद करता है। ये आपका 2022 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अकार्बनिक लवण एक कफोत्सारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका अमोनियम क्लोराइड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। NH4Cl एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। इसे नौशादर के नाम से भी जाना जाता है और अमोनिया और हाइड्रोजन और क्लोराइड का लवण है। और अमोनिया क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट का उत्पाद है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है यह एक उत्तेजक कफोत्सारक है और खांसी के मिश्रण में एक घटक के रूप में उपयोग करता है। दूसरा है इसे लेड पॉइजनिंग में आसान निष्कासन में सहायता के लिए दिया जाता है। तीसरा है आपका यकृत में या यूरिया में चयापचय होता है। और डी है इसका उपयोग एक प्रणालीगत अल्कनाइजर के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो आपका गलत है वो आपका ये है, इसका उपयोग एक प्रणालीगत अल्कनाइजर के रूप में किया जाता है। केरला PSC
फार्मासिस्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कफोत्सारक के रूप में नहीं किया जा सकता? तो वो आपका सोडियम नाइट्राइट का नहीं किया जाता, डी ऑप्शन करेक्ट है। कफोत्सारक एक प्रकार की खांसी की दवा है जिसका उपयोग हमारे वायुमार्ग से बलगम को साफ करने में मदद करने के लिए किया जाता है। कफोत्सारक के सामान्य उदाहरण गुइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, डाइफेनिल हाइड्रामाइन के साथ संयुक्त है। सोडियम नाइट्राइट का उपयोग कफोत्सारक के रूप में नहीं किया जाता। सोडियम नाइट्राइट का उपयोग डाइजोडाई और अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दवाएं जो श्वसन पथ से कफ की तरलता बढ़ाकर या श्वसन पथ से निकाले जाने वाले द्रव की मात्रा बढ़ाकर कफ को हटाने में मदद करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कफोत्सारक कहते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वे दवाएं जो श्वसन से पथ से कफ को हटाने में मदद करती हैं, उन्हें आमतौर पर कफोत्सारक कहा जाता है। एक कफोत्सारक एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग बलगम पैदा करने वाली खांसी को दूर करने के लिए किया जा सकता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दवाएं जो ब्रोंकी से स्त्राव को खत्म करने में मदद करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कफोत्सारक ही कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ये कफोत्सारक के रूप में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कफोत्सारक के रूप में किया जाता है? तो वो आपका अमोनियम क्लोराइड का है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक श्वसन उत्तेजक है, तो वो आपका अमोनियम कार्बोनेट है। और श्वसन उत्तेजक वे दवाएं हैं जिनका उपयोग एनेस्थीसिया के बाद श्वसन को उत्तेजित करने या श्वसन संबंधी स्थितियों जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, श्वसन अवसाद और नवजात एपनिया के इलाज के लिए किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग श्वसन उत्तेजक के रूप में किया जाता है? तो वो आपका 5 से 7% ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 5 से 7% ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग श्वसन उत्तेजक के रूप में किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में मेडुला रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि और ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के प्रति संवेदनशील होता है और श्वसन को उत्तेजित करता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये आपका कफोत्सारक के रूप में किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, खांसी के मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सा एक कफोत्सारक है? तो वो आपका अमोनियम क्लोराइड है। ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो CO2 का उपयोग श्वसन उत्तेजक के रूप में किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए सबसे शक्तिशाली श्वसन उत्तेजकों में से एक है। O2 मानव शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जिसमें रक्त पीएच का विनियमन, श्वसन ड्राइव और ऑक्सीजन O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता शामिल है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कफोत्सारक है? तो वो आपका पोटेशियम आयोडाइड है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कफोत्सारक एक प्रकार की खांसी की एक दवा है जिसका उपयोग हमारे वायुमार्ग में बलगम को साफ करने में मदद के लिए किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग वायुमार्ग में बलगम को ढीला और तोड़ने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दवाएं जो श्वसन पथ के तरल पदार्थ को बढ़ाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कफोत्सारक कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फिन के ओवरडोज के कारण होने वाले श्वसन अवसाद को किसके द्वारा रिवर्स किया जा सकता है? तो वो आपका नैलोक्सोन के द्वारा रिवर्स किया जा सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओपियोइड श्वसन अवसाद को रिवर्स के लिए वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र उपचार नैलोक्सोन इन्फ्यूजन है। नैलोक्सोन की प्रभावकारिता अपनी फार्माकोलॉजिकल विशेषताओं और उस ओपियोइड पर निर्भर करती है जिसे रिवर्स की आवश्यकता होती है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थमा के उपचार में उपयोगी शार्ट एक्टिंग B2 एगनिस्ट की पहचान करें। तो ये आपकी टर्बोटालाइन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2021 GMC फार्मासिस्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टर्बोटाला टर्बोटालाइन श्रम संकुचन को रोकने में टोकोलिटिक के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला अल्पकालिक बीटा 2 एगोनिस्ट है। इसका उपयोग अस्थमा और COPD वाले रोगियों के उपचार में किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्कापाइन निम्नलिखित में से किस श्रेणी की दवा है? तो ये एंटी ट्यूसिव की दवा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी के कारण होने वाले निमोनिया के लिए पसंद की दवा है। तो वो आपकी कोएट्री मॉक्साजोल है, कोएट्री मॉक्साजोल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेनोलेक्टोन का फुफ्फुसीय उपयोग नहीं है? तो वो आपका फुफ्फुसी पल्मोनरी नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसका उपयोग फुफ्फुसी धमनी उच्च रक्तचाप के उपचार में किया जाता है, जो हाइप्रोल्डोस्टेरोनिज्म के प्रतिकूल प्रभावों को कम करके फुफ्फुसी एंडोथेलियल कोशिकाओं के भीतर एंडोथेलिन टाइप बी रिसेप्टर फंक्शन को कम करके कार्डियोपल्मोनरी हेमोडायनामिक्स में सुधार करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्बुटामोल का सबसे आम खुराक संबंधी दुष्प्रभाव है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है घबराहट, धड़कन, बेचैनी और कंपन यानी ट्रेमर। तो आपका डी ऑप्शन सही है। साल्बुटामोल एक दवा है जिसका उपयोग वायुमार्ग को आराम देने और खोलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों में घबराहट, सीने में जकड़न और सांस की तकलीफ से राहत देने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खांसी की दवा है? तो वो आपकी कोडीन है, ये खांसी की दवा है जिसे खांसी की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक प्रोड्रग है जो लीवर में CYP2D6 द्वारा मॉर्फिन में बायो एक्टिवेटेड होता है। कोडीन का खांसी की दवा के रूप में एक फायदा है क्योंकि खांसी को दबाने के साथ साथ इसका एनाल्जेसिक और सामक प्रभाव बहुआयामी है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा ब्रोंकोडायलेटर है? तो वो आपकी साल्बुटामोल है, सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा की खांसी के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उपचार दृष्टिकोण है? तो वो आपका इनहेल्ड B2 एगोनिस्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। B2 एगोनिस्ट इनहेल्ड प्रकार की दवा है जो अस्थमा के उपचार में उपयोग किए जाने वाला एक ब्रोंकोडायलेटर है। जो सबसे आम ज्ञात B2 एगोनिस्ट साल्बुटामोल, क्लेनब्यूटेरॉल और सालमेटेरॉल है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्सट्रोमेथोर्फन का उपयोग खांसी के सिरप में किस रूप में किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है, वो दमनकारी यानी कि सप्रेशेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खांसी के सिरप में दमनकारी के रूप में किया जाता है। यह एक सप्रेसेंट है जिसका अर्थ है कि मस्तिष्क के उस हिस्से पर कार्य करता है जो खांसी की इच्छा को नियंत्रित करता है, जिससे खांसी की आवृत्ति कम हो जाती है। सूखी अनुत्पादक खांसी के उपचार के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस अस्थमाटिक्स के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला चयनात्मक बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर है। तो वो आपका है टर्बोटालाइन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोलाइटिक्स है, म्यूकोलाइटिक्स ब्रोमोहेक्सिन, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन और उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सही है। म्यूकोलाइटिक्स म्यूको एक्टिव एजेंटों के वर्ग से संबंधित दवाएं हैं जो श्वसन पथ को अस्तर करने वाली बलगम परत पर अपनी क्रिया करते हैं और इसका उद्देश्य इसके निष्कासन को बढ़ाना है। बलगम शरीर के अंदर विभिन्न उपकला के लिए हानिकारक रोग जनकों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्बुटामोल के मुख्य प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो हैं आपके धड़कन और मांसपेशियों में कंपन। साल्बुटामोल के मुख्य प्रतिकूल प्रभाव धड़कन और मांसपेशियों में कंपन है। साल्बुटामोल अस्थमा और सीओपीडी के उपचार में उपयोग किए जाने वाला एक अल्पकालिक चयनात्मक B2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। साल्बुटामोल के प्रतिकूल प्रभाव हृदय की वृद्धि में घबराहट और सिरदर्द आदि के रूप में दिखाई देते हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्बुटामोल एक है तो वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्डियक उत्तेजना के बिना ब्रोंकोडायलेशन का कारण बनता है? तो वो आपका टर्बुटालाइन बनता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2015 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है DSSB फार्मासिस्ट में। टर्बुटालाइन का उपयोग फेफड़ों की समस्या में होने वाली घबराहट, घरघराहट और सांस की तकलीफ के इलाज के लिए किया जाता है। टर्बुटालाइन ब्रोंकोडायलेटर नामक दवाओं वर्ग से संबंधित है। यह बायोमार्ग के आसपास की मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है ताकि वे खुल जाएं और आप आसानी से सांस ले सकें। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट अस्थमा में इनहेलेशन दवा के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो आपका इप्राट्रोपियम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इप्राट्रोपियम इनहेलर का उपयोग फेफड़ों की बीमारियों जैसे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और वातस्फीति के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक चयनात्मक बीटा रिसेप्टर अवरोधक यानी कि ब्लॉकर है तो वो आपका ब्यूटॉक्सामाइन का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्यूटॉक्सामाइन एक चयनात्मक बीटा 2 रिसेप्टर अवरोधक, इसके विपरीत साल्बुटामोल एक चयनात्मक बीटा 2 एड्रेनर्जिक एग्नोनिस्ट है जिसका उपयोग ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। एटेनोलोल एक चयनात्मक बीटा 1 रिसेप्टर अवरोधक और ड्यूटामाइन एक चयनात्मक बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रूप से काम करने वाली खांसी की दवा है तो वो आपकी कोडीन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NSAIDs है सिवाय इसके? तो सिवाय केटोटिफेन के। सी ऑप्शन करेक्ट है। केटोटिफेन एक प्रकार की अस्थमा की दवा है जिसे हर दिन लेने और अन्य अस्थमा रोधी विरोध दवाओं के साथ उपयोग करने पर बच्चों में अस्थमा के लक्षणों या हमलों की आवृत्ति, गंभीरता और अवधि को कम किया जा सकता है। यह अन्य अस्थमा रोधी दवाओं की दैनिक आवश्यकताओं में कमी ला सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका अगला पोर्शन है आपका फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक का एक उदाहरण है? इसमें ऑप्शन है आपके कोकेन, लिग्नोकेन, बेंजोकेन और प्रोकेन। तो राइट ऑप्शन है लिग्नोकेन। लोकल एनेस्थेटिक को दो मुख्य समूह में वर्गीकृत किया जाता है, अमीनो एस्टर और एमाइड। लिग्नोकेन जिसे लिडोकेन के नाम से भी जाना जाता है, एक अमीनो एमाइड प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक का एक सामान्य उदाहरण है। कोकेन, बेंजोकेन और प्रोकेन अमीनो एस्टर प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक्स के उदाहरण हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईहाइड्रोपिरिडीन वलय युक्त कैल्शियम चैनल अवरोधक है तो वो आपका निफेडिपेन का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निफेडिपेन एक डाईहाइड्रोपिरिडीन वलय युक्त कैल्शियम चैनल अवरोधक है। यह संवहनी चिकनी मांसपेशियों और हृदय कोशिकाओं में कैल्शियम आयन प्रभाव को बाधित करके काम करता है, जिससे वासोडिलेशन और रक्तचाप में कमी आती है। दवाओं का यह वर्ग विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एंजिना के इलाज में प्रभावी है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटरल एंटीकोगुलेंट है तो वो आपका जो कम आणविक भार हेपरिन है, ये आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कम आणविक हेपरिन एक पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है जिसका अर्थ है कि इसे इंजेक्शन द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर रक्त के थक्कों को रोकने और इनका इलाज करने के लिए किया जाता है। वारफेरिन एक मौखिक एंटीकोगुलेंट है जो LMB
LMWH को चमड़े के नीचे या अंतःशिरा में इंजेक्ट किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइना पेक्टोरिस के रोगी के लिए प्रोप्रानोलोल नहीं लिखा जाना चाहिए जो पहले से ही ले रहा है। तो वो आपका बेरापामिल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन सही है। प्रोप्रानोलोल एक बीटा ब्लॉकर एंजाइना पेक्टोरिस के रोगी के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए जो पहले से ही बेरापामिल ले रहा है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोगुलेंट बिक्री प्रतिनिधि की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसकी प्राथमिक भूमिका है रक्त के थक्के बनने से रोकना। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटीकोगुलेंट बिक्री प्रतिनिधि मुख्य रूप से उन दवाओं को बढ़ावा देता है जो रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद करती हैं। ये दवाएं डीप वेन थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। वारफेरिन एक आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मौखिक एंटीकोगुलेंट है जो विटामिन के पर निर्भर थक्के कारकों को बाधित करके काम करता है। हेपेरिन एक इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट है जिसका उपयोग अस्पतालों में तत्काल एंटीकोगुलेंट के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारफेरिन और एस्पिरिन में होता है तो उसमें सक्रियात्मक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। वारफेरिन और एस्पिरिन का सक्रियात्मक प्रभाव हो सकता है। दोनों ही रक्त को पतला करने वाली दवाएं हैं और जब इन्हें एक साथ लिया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं जिससे रक्तस्राव का जोखिम बढ़ जाता है। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो लीवर में विटामिन के पर निर्भर थक्के बनाने वाले कारकों के संश्लेषण को बाधित करके काम करता है जिससे रक्त के थक्का बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हृदय प्रणाली की सुरक्षा करता है। तो हृदय प्रणाली की जो सुरक्षा करता है वो आपकी ए करता है, पसलियां करती हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पसलियां हृदय और बच्चगुआ में महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं। वे हृदय और फेफड़ों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाते हैं जो उन्हें चोट से बचाता है। पसलियां 12 जोड़ी हड्डियों का एक समूह है जो रिब यानी कि पसलियां पिंजरे का निर्माण करती हैं जो हृदय और फेफड़ों सहित बच्चगुआ के महत्वपूर्ण अंगों को घेरती है और सुरक्षा करती हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमार्फिक रूप से मौजूद एड्रीनर्जिक अवरोधक है तो वो आपका कार्वेडेलोल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन किसके संश्लेषण को बाधित करके रक्तस्राव के समय को बढ़ाता है। तो वो जो बढ़ाता है वो प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सिन ए को रक्तस्राव करके समय को बढ़ाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की मात्रा निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रंग है तो वो इवांस ब्लू है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इवांस ब्लू जिसे T1824 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक रंग है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर रक्त की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है जिससे रक्त में इसकी सांद्रता को मापा जा सकता है और रक्त की मात्रा की सटीक गणना की जा सकती है। रक्त में डाई की सांद्रता को मापकर कुल रक्त की मात्रा की गणना की जा सकती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसोडिलेटर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला हाइड्रेलाजीन रासायनिक रूप है तो वो आपका पथालाजीन व्युत्पन्न है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रेलाजीन एक दवा है जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और हृदय विफलता के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक बेसोडिलेटर है जिसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं को आराम और चौड़ा करके काम करता है जिससे रक्त अधिक आसानी से बह सकता है। रासायनिक रूप से हाइड्रोलाजीन एक पथालाजीन व्युत्पन्न है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दवा में सकारात्मक आइनोट्रोपिक और नकारात्मक क्रोनोट्रोपिक क्रिया होती है। तो वो आपकी डिजॉक्सिन में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसमें सकारात्मक आइनोट्रोपिक और नकारात्मक क्रोनोट्रोपिक प्रभाव होते हैं। इसका उपयोग हार्ट फेलियर और एंट्रियल फिब्रिलेशन के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमाइड रूप की स्थानीय संवेदनहारी दवा जिसका उपयोग एंटी अरिथमिक एजेंट के रूप में भी किया जाता है, वह कौन सी है? तो वो प्रोकोनामाइड है। डी ऑप्शन सही है। एक स्थानीय संवेदनहारी दवा का एमाइड रूप जिसका उपयोग एंटी अरिथमिक एजेंट के रूप में भी किया जाता है, वह प्रोकोनामाइड है। यह हृदय में सोडियम चैनलों को अवरुद्ध करके काम करता है, जो हृदय की कोशिकाओं की झिल्ली को स्थिर करने और आतलता का कारण बनने वाली असामान्य विद्युत गतिविधियों को रोकने में मदद करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उच्च प्रभावी और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एचएमजी सीओए रिडक्टेस अवरोधक कौन सा है? तो वो है जो आपका एस्टोरबास्टेनिन है। एटोरबास्टेनिन है। सी ऑप्शन सही है। ये सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एक अत्यधिक प्रभावी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एचएमजी सीओए रिडक्टेस अवरोधक एटोरबास्टेनिन है। यह एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में काफी प्रभावशीलता और इसके अपेक्षाकृत अनुकूल दुष्प्रभाव प्रोफाइल के लिए व्यापक रूप से निर्धारित है। इष्टतम कोलेस्ट्रॉल स्तर प्राप्त करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए इसका उपयोग अकेले या संयोजन में किया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव दवा ली जा सकती है? तो गर्भावस्था के दौरान जो दवा ली जा सकती है वो आपकी निफेडिपिन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। गर्भावस्था के दौरान लेने वाली सबसे सुरक्षित एंटी हाइपरटेंसिव दवा निफेडिपिन है। ये आमतौर पर निर्धारित की जाती है और गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए सुरक्षित मानी जाती है। प्रोप्रानोलोल और थियाजाइड को आमतौर पर भ्रूण के लिए संभावित जोखिम के कारण टाला जाता है। एसीई अवरोधक की गर्भावस्था के दौरान नहीं लिया जाता क्योंकि वे विकासशील बच्चे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपावेरिन है एक, तो पेपावेरिन एक बेसोडिलेटर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पेपावेरिन एक दवा है जो बेसोडिलेटर वर्ग से संबंधित है, जो ऐसी दवाएं हैं जो रक्त वाहिकाओं को फैलाती हैं। पेपावेरिन का उपयोग विशेष रूप में ऐसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है जैसे सेरेब्रोवास्कुलर अपर्याप्तता, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का कम होना, या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, अंगों में रक्त प्रवाह का कम होना। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है? तो वो आपका एस्मोलोल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डाइपिरिडामोल है एक, डाइपिरिडामोल एक है, तो वो एक एंटी प्लेटलेट दवा है। ए ऑप्शन सही है। डाइपिरिडामोल एक एंटी प्लेटलेट दवा है जो प्लेटलेट एकत्रीकरण को बाधित करके काम करती है। यह फॉस्फोडीएस्टेरेज को बाधित करके प्लेटलेट्स में चक्रीय एएमपी के स्तर को बढ़ाता है, जिससे उनके एक साथ चिपकने की क्षमता कम हो जाती है, और यह रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एंटीकोआगुलेंट्स के संयोजन में भी उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा इनएडुलेटर के रूप में जानी जाती है? तो वो आपकी एम्ब्रिनॉन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एम्ब्रिनॉन एक इनोडुलेटर है, एक ऐसी दवा है जो आइनोट्रोपिक एजेंट और एक वासोडिलेटर के गुणों को जोड़ती है, और इसका उपयोग हार्ट फेलियर के उपचार में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एचएमजी सीओए रिडक्टेस अवरोधक है? तो वो आपका लेवास्टेनिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हेपरिन को वर्गीकृत किया गया है, तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड में वर्गीकृत किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हेपरिन को हेटेरोपॉलीसैकेराइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की शर्करा इकाइयों से बना होता है, जिसमें ग्लूकोसामाइन और
यूरेनिक एसिड शामिल है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो रक्त के थक्के को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एथलीटों द्वारा डोपिंग एजेंट के रूप में दुरुपयोग की जाती है? तो वो आपकी नेड्रोलॉन है। ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेड्रोलॉन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जिसका आमतौर पर एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने और मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाने के लिए डोपिंग एजेंट के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। इसके अनुचित लाभ और संभावित स्वास्थ्य जोखिम के कारण प्रतिस्पर्धी खेलों में यह प्रतिबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसीई अवरोधकों का संभावित दुष्प्रभाव है? तो ये जो है वो आपका सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अवरोधकों के सामान्य दुष्प्रभावों में एक सूखी खांसी है। यह श्वसन पथ में ब्रैडिकिनिन और पदार्थ पी के संचय के कारण होता है जो वायुमार्ग में जलन पैदा कर सकता है और लगातार सूखी खांसी का कारण बन सकता है। एसीई अवरोधकों का व्यापक रूप से रक्तचाप को कम करने और हृदय को विफलता वाले रोगियों में हृदय कार्य को लक्षणों में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में पसंद का थक्का रोधी है। तो वो आपका हेपरिन है। हेपेरिन गर्भावस्था के दौरान पसंद का थक्का रोधी है जो इसे प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह प्लेसेंटा को पार नहीं करता और इसलिए भ्रूण के लिए जोखिम पैदा नहीं करता। हेपेरिन को आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान बेहतर सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए कम आणविक भार हेपेरिन के रूप में प्रशासित किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वासोडिलेटर बालों के विकास को उत्तेजित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है? वो आपका मिनॉक्सिडिल है। सी ऑप्शन सही है। मिनॉक्सिडिल एक वैसोडिलेटर है जिसका व्यापक रूप से बालों के विकास को उत्तेजित करने और बालों के झड़ने का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक टॉपिकल घोल या फोम के रूप में उपलब्ध है और आमतौर पर एंडोजेनेटिक एलोपीसिया वाले व्यक्तियों में बालों के पुनः विकास को बढ़ावा देने के लिए खोपड़ी पर लगाया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आज के आपके कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो आपकी ये जो वीडियो जो आपकी सीरीज चल रही है डेली, ये आपकी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।